हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो वेदांता एल्यूमिनियम और बाकी की कंपनीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर जो वेदांता एल्यूमिनियम है ना, उस पर यहाँ 5 ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस निकल कर आई है और वो पांचों की रिकमेंडेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि अपने हाईएस्ट पॉइंट से ये बाकी के स्टॉक कितने ज्यादा डाउन है और कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है। फिलहाल में जो अपडेट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को देखना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो। कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करने हैं इन पांचों कंपनी को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये है सिनारियो। यहाँ पर आप देख रहे होगे तो क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर जो वेदांता के स्टॉक्स हैं वो अपने हाई से कितना कितना डाउन नजर आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तो गैस कर लिया होगा जो यहाँ पर सिंबल्स के नाम मेंशन है, बट मैं आपको एक एक करके बता भी दूंगा कि एग्जैक्टली कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड के बारे में, जिसको आप वेदांता एल्यूमिनियम के नाम से जानते हो। इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है ना वो चल रहा है 454 यानी कि 454 का, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट से लगभग 15% की गिरावट के साथ ही आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 15% का करेक्शन है तो बड़ा करेक्शन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बाकी के कंपैरिजन में तो ठीक है। फिलहाल में अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस जो है वो ट्रेड कर रहा है 35 रुपए पर 35 पर, यानी कि जो हाई इसने बनाया था 47, वहां से स्टॉक अभी 26% डाउन है। ये हम सारी जो बातें कर रहे हैं जो इन्होंने स्पेसिफिक हाई बनाए हैं उनसे कितने डाउन है। फिर बात करें अगर हम वेदांता आयरन एंड स्टील की, जिसने 44 का हाई बनाया था, फिलहाल में ट्रेड कर रहा है 32 पर, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट से लगभग 28% का करेक्शन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर अपना अगला स्टॉक आता है वेदांता पावर लिमिटेड, जो कि लगभग 50 रुपए तक गया था, अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए थे। फिलहाल में जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 34 पर, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट से 31%, 31% का करेक्शन आ चुका है और ये अपने आप में काफी बड़ा करेक्शन है। फिर लास्ट में आता है वेदांता लिमिटेड, जो बेसिक जो इनकी मेन कंपनी है, एंड ये अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है 264 पर। अब इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 795 से इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है डीमर्जर का, और उसी वजह से जो सिनेरियो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अदरवाइज इतना करेक्शन तो इसमें नहीं आया। तो ये तो हो गई पहली बात कि बाकी के स्टॉक जो है वो कितने कितने करेक्शन में चल रहे हैं फिलहाल में। अब जानते हैं टारगेट। टारगेट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वेदांता एल्यूमिनियम का और वेदांता लिमिटेड का, ठीक है। बाकी स्टॉक्स पर अभी स्पेसिफिक कोई बड़े टारगेट निकल कर नहीं आए। अब यहाँ भी जो मेन चीज निकल कर आती है ना वो ये है कि स्टॉक के 5 जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप एक चीज गौर करने वाली वो ये है और इम्प्रेसिव भी है कि जितनों ने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है ना एल्यूमिनियम पर, हर किसी ने बाइंग की रिकमेंडेशन ही दी है। आप देख पा रहे होगे लाइन लगाकर बाइंग की रिकमेंडेशन है।
फिलहाल में हम लोग करंट प्राइस जो है वो जान चुके हैं, 454 का चल रहा है। यहाँ लिख लेते हैं इसको ताकि एक आपको आइडिया रहेगा, यानी कि 454 का करंट प्राइस चल रहा है। फिलहाल में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक के टारगेट की, तो टारगेट ये यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, ये है इसके टारगेट। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि आखिर जो टारगेट है ना किसने दिए हैं और कितने % का अपसाइड है। सबसे पहले इन्वेस्टेक ने 585 का टारगेट दिया है, जो कि यहाँ पर नजर आता है कि करंट मार्केट प्राइस से 29% हाई है। और इन सब में जो सबसे बड़ा टारगेट है वो इन्वेस्टेक ने ही दिया है, यानी कि लगभग 600 रुपए के आसपास का टारगेट दे दिया है। फिर आता है एमके ग्लोबल हाल फिलहाल में बड़े टारगेट देते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 550 के टारगेट जो है वो दिए हैं और लगभग करंट प्राइस से 21% अप है, 21% अप है। फिर आता है 540 के टारगेट, जो कि नुवामा और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने ही दिए हैं, जिसको अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 19% का अपसाइड ये नजर आ जाता है। और उसके बाद आती है बात सिटी की। सिटी ने सबसे कम टारगेट दिए हैं, लेकिन यहाँ पर करंट प्राइस से 16% का अप है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ जो चीजें निकल कर आती है वो कुछ ऐसी हैं कि इन्वेस्टेक ने हाईएस्ट टारगेट दिए हैं, सिटी ने लोएस्ट टारगेट दिए हैं। टारगेट लाई कर रहे हैं 525 से लेकर 585, यानी कि 525 से लेकर 585 के बीच में। ये तो बात होगी वेदांता एल्यूमिनियम की। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड पर यहाँ पर 5 तो नहीं लेकिन 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, एंड उसमें नाम आता है नुवामा का और मोतीलाल ओसवाल का। जहां वेदांता एल्यूमिनियम पर पांचों के पांचों ब्रोकरेज हाउसेस बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे, यहाँ पर एक ने बाइंग की रिकमेंडेशन दी है तो एक न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल वाला भी करंट मार्केट प्राइस से अपर साइड की डायरेक्शन ही देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज निकल कर आती है। ये है इसके टारगेट, ये है ब्रोकरेज हाउसेस, ये उनकी रेटिंग है। जहां पर नुवामा ने बाइंग की रिकमेंडेशन देते हुए 333 के टारगेट दिए हैं, वहीं मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल का टारगेट देते हुए 290 का टारगेट दिया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड पर कोई बहुत बड़े टारगेट तो निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 250-260 के आसपास, वहां से नीचे के टारगेट तो निकल कर आ रहे हैं। तो ये 2 लोगों के बारे में, मतलब 2 कंपनीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। एंड हम लोगों ने इस न्यूज के बारे में भी पिछले 2 वीडियो में डिस्कशन करा है, तो इसमें मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। डिटेल में अगर जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली चीजें जो निकल कर आ रही है वो ये है कि वेदांता ने एक और डीमर्जर अनाउंस कर दिया। अब इसको लैक ऑफ प्लानिंग का है या फिर यहाँ पर ये कोई अलग टाइप का गेम है, वो तो अभी तक तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर जो वेदांता की एक और कंपनी है वो आपको लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगी, और वो कंपनी जो है उसका नाम तो एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन हाँ बिजनेस जरूर पता है, और वो है रियल एस्टेट का बिजनेस, और काफी बड़ा बिजनेस है। इस वजह से जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो ये है कि एक वेदांता लिमिटेड का शेयर मतलब एक नहीं, यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे लगभग 20 वेदांता के शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेगा नई कंपनी का। ठीक है, तो न्यू कंपनी का एक शेयर मिलेगा 20 के बदले। तो ये रेशियो भी काफी खतरनाक सा है,
अब एग्जैक्ट और डिटेल जब निकल कर आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।